योगी सरकार बेटियों और महिलाओं के लिए चाहे कितने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला ले, लेकिन जमीनी तौर पर लोगों की मानसिकता को बदलना किसी भी मंत्री या नेता के बस की बात नहीं। क्योंकि शामली से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पढ़ाई करके आईएएस बनने का ख्वाब संजोए अफसाना अब अपने ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की शिकायत लेकर थाने के चक्कर काट रही है। रोते बिलखते थाने पहुंचे अफसाना ने जब अपनी आपबीती सुनाई तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। जी मैं तो यही कहूँगी, कोई बात नहीं, अपनी लड़की को आप शादी मत करिए। शादी के बाद तो ज़िंदगी बर्बाद है। मैं कहाँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान था। आज आधी तैयारी मेरी हो चुकी थी आईएएस की, लेकिन माँ बाप को ये रिश्ता अच्छा लगा। ये लोग मीठे बोलने वाले हैं। इन लोगों ने मीठा बोल के फंसाया हमें और फिर बाद में इतना परेशान कर रहे हैं सामान के लिए। और मेरी जो भी चीज़ें थी, सोने चांदी की, जो भी मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था, वो सब इन्होंने बेचकर शोरूम खरीद लिया। जी मैं थाना भवन में आया हूँ अपनी सिस्टर को लेने के लिए। गाज़ियाबाद से, हम लोग गाज़ियाबाद में रहते हैं। तो मेरी सिस्टर का कॉल आया था कल रात में कि उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है दहेज के ऊपर, और बहुत ज़्यादा से डिमांड इनकी बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअली। तो हम लोग आज सिर्फ उसको लेने के लिए आए थे क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो आज हम जैसे लेने के लिए आए तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमको, मेरे को, मेरे पिताजी को, मेरी बहन को और मेरी मम्मी को, सबको मारा उन्होंने और मारपीट की हम लोगों के साथ। और इसी कारणवश हमको यहाँ पर आना पड़ा थाने में। गाजियाबाद की रहने वाली अफसाना ने बताया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर आईएएस बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन परिजनों के दबाव में आकर उसकी शादी शामली के थाना भवन के रहने वाले खालिद नाम के एक युवक से करा दी गई। और शादी के बाद से ही उसका पति खालिद और उसके ससुराली लगातार दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न कर रहे थे। इतना ही नहीं, अफसाना ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसके गर्भवती होने पर उसका लिंग परीक्षण करा दिया और उसके गोद में पल रहे बच्चे के लड़की होने का पता चलने पर उसका अबॉर्शन करा दिया गया। अफसाना ने उसके साथ हुए उत्पीड़न की दास्तां को बयां किया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। मेरी शादी 29 दिसंबर 2019 को हुई थी थाने भवन में, 1 साल पहले। जी ये लोग, जबकि हमने रिश्ता करने से पहले हमने खुलासा करा था हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब लोग हैं, हम 5 बहनें 2 भाई हैं, कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा जी हैं कि हम नहीं कर सकते आपके यहाँ, हम गरीब आदमी हैं। तो इन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए। तो मेरी फैमिली ने, उन सब ने इनका दिल जीत लिया कि कोई बात नहीं, हमें लड़की चाहिए, बहू चाहिए, पढ़ी लिखी, तो सब कुछ मिल गया। लेकिन शादी के 5 दिन के बाद ही इन लोगों ने अपनी डिमांड मेरे सामने रखनी शुरू कर दी कि हमें कार नहीं दी, गाड़ी नहीं दी, ये नहीं दिया, एसी नहीं दी, ये सामान बड़े बड़े आइटम नहीं दिए। तो इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, मेरे साथ मारपीट गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और 9 महीने बाद फिर 20 सितंबर 2020 को मेरी बच्ची हुई। इन लोगों ने लिंग का पता लगाया कि बेटी है या बेटा, तो इन्होंने खाने में मुझे कुछ मिला के दिया जिससे मेरी बच्ची एक्सपायर होगी मेरे पेट में। और अभी भी, उससे पहले मैंने, मतलब शादी के 6-7 महीने पहले भी मैंने करी थी एक, मतलब एप्लीकेशन दी थी इन लोगों के लिए कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम इन्होंने इस केस को दबा दिया था कि हम आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे, हम परेशान नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हमें माफ़ कर दो। इन लोगों ने सबसे माफ़ी मांग ली थी। लेकिन कुछ दिन ये शांत रहे, फिर उसके बाद में वही लड़ाई झगड़े, मेरे साथ में मारपीट शुरू हो गई। फिलहाल पीड़िता अफसाना अब इंसाफ की गुहार लेकर थाने के लगातार चक्कर काट रही है, लेकिन योगी राज में पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। पढ़ लिख कर आईएएस बनने का सपना देखने वाली एक महिला ने थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ मारपीट व दहेज उत्पीड़न करने का आरोप लगा पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। दरअसल यह घटना जनपद शामली के कस्बा थाना भवन की है, जहां थाने पर पहुंची गाजियाबाद निवासी अफसाना नाम की एक महिला ने रोते बिलखते हुए कहा कि वह पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहती थी,
लेकिन घर वालों ने उसकी शादी कर दी और शादी के कुछ दिन बाद से ही मनमाफिक दहेज न मिलने के कारण उसके पति व ससुराल जन खुश नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने रात दिन उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जब उसने इस बात की शिकायत अपने घर वालों से की तो उसके घर वाले उसे लेने पहुंचे, तभी घर वालों पर भी उसके ससुराल जनों ने मारपीट कर उन्हें भी घायल कर दिया। अब पीड़ित महिला ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने जब वह गर्भवती थी तो उसका लिंग परीक्षण कराकर उसकी बच्ची को भी उसके पेट में ही मौत के घाट उतार दिया। अब पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। शामली से न्यूज़ 80 के लिए श्रवण सैनी और दीपांशु मिगलानी की रिपोर्ट।